श्रोताओं, रोग की जब हम बात करते हैं तो रोग दो प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक और एक मनोविकार, यानी मन मस्तिष्क से संबंधित रोग। आमतौर पर जब हमारे शारीरिक रोग होते हैं तो हम उसमें बड़ी आसानी से किसी चिकित्सक के पास जाते हैं और अपना इलाज कराते हैं। लेकिन जब बात मनोरोगों की हो तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग डॉक्टर्स के पास ना जा करके, चिकित्सक से संपर्क ना करके कहीं और भटक जाते हैं। ऐसे में आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर आलोक मंदरशन जी को, जिनसे आज हम बात करने वाले हैं मनोस्वास्थ्य की बाधाएं और अंधविश्वास विषय पर। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एक्चुअली मानसिक रोग और शारीरिक वैसे तो अंदर ही अंदर मिला हुआ है जी। लेकिन बाहर से कुछ शारीरिक रोग ऐसे होते हैं, जैसे किसी को बुखार आया, हड्डी टूटी, या कोई सर्जिकल प्रॉब्लम है, या कोई इन्फेक्शन है, कोई वायरस है, ये प्योरली फिजियोलॉजिकल कहे जाते हैं। मानसिक रोग में क्या होता है कि इंसान के विचार, भावनाएं, फीलिंग्स, परसेप्शन और उसका दुनिया को देखने का नज़रिया बिल्कुल बदल जाता है। बाहर से वो बिल्कुल सामान्य दिखता है, उसके कोई सींग नहीं निकलती, लेकिन उसके इस असामान्य व्यवहार को जब लोग देखते हैं तो उनकी उस समझ से बाहर हो जाता है। और जो चीज़ समझ से बाहर हो जाती है वो भूत कहलाती है, प्रेत कहलाती है, या कोई सुपरनेचुरल पावर का नाम दे दिया जाता है। हमारे मानवता के विकास में, वैज्ञानिकता के विकास में बहुत सी ऐसी चीज़ें रही हैं। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, ट्यूबरकुलोसिस, हैजा, ये सब बीमारियों का जब प्रकोप होता था तो इसकी ना तो निदान हो पाया था कि क्यों हो रहा है, ना तो इसका कोई इलाज था। तो लोग उसको देवी का प्रकोप, शैतान का प्रकोप या इस तरीके से मान के पूरा का पूरा अपना कम्युनिटी छोड़ के दूसरी जगह जाके बस जाते, तो उसमें मास कैजुअलिटीज भी होती थी। आज के समय में टीबी पूरी तरीके क्योरेबल है, इसका निदान है, इसका इलाज है। इसी तरीके से मानसिक रोग में भी, जब मानसिक रोग ऐसा नहीं कि आज से हो रहे हैं, आदिकाल से हो रहे थे जी। पहले जब साइकियाट्री एडवांस नहीं थी, यानी मनोचिकित्सा एडवांस नहीं थी। मनोचिकित्सा इज कंसीडर्ड टू बी द लेटेस्ट ब्रांच ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। पहले जब मानसिक रूप से जो विक्षिप्त हो जाता था उसके लिए मेंटल असाइलम होते थे, उसको असाइलम में डाल दिया, मैंने बेड़िया तक भी डाल दिया जाता था, और कैदियों से भी बदतर व्यवहार किया जाता था, उनको मारा पीटा भी जाता था, और हर तरीके से टॉर्चर भी किया जाता था, और इलाज के नाम पे या पुनर्वास के नाम पे यहाँ कुछ नहीं। डॉक्टर साहब, मैं आपको रोक रहा हूँ, वो जो हम लोग फिल्मों वगैरह में देखते रहे Yes, कि yes, है ना, yes, जंजीर बंधी हुई है, बेड़ियां लगी हुई हैं, Yes. तो क्या वो आज के ट्रीटमेंट में भी किस तरह की चीजें होती नहीं, हैं क्या? अब आज ये बिल्कुल एक आदि समय की बात हो गई, अच्छा। बीते जमाने की बात हो गई। आज जितने भी इंडिया में मेंटल असाइलम्स अंग्रेजों के जमाने में बने थे, वो सब मेंटल हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट्स बन गए हैं। जी बात। वहाँ पे इलाज होता है, जी। पुनर्वास होता है, और मरीज ठीक होकर के पुनः अपनी सामाजिक, पारिवारिक और व्यावसायिक जीवन में अपना योगदान करता है। यहाँ पर डॉक्टर साहब बात ये आती है कि जो हमारे समाज का ताना बाना है, जैसा कि आपने अपनी बात में ही कहा कि लोग सुपर नेचुरल चीज़ों को, जिस चीज़ को नहीं समझ पाते, उसमें उनको जो कुछ भी समझा दिया जाता है, आसपास से रिश्तेदार, दोस्त, यार जो भी उनको बताते हैं कि ऐसा कर लो तो ये ठीक हो जाएगा, और हमें तो पूरा पूरा यहाँ से इस तरह से लाभ भी मिला है, हमारे साथ भी ऐसी घटना हुई थी, हमारे परिवार में एक ऐसी घटना हुई थी। आखिर इसको कैसे समझाया जाए उन्हें जो रोगी हैं, और उन्हें कैसे सही स्थान तक, यानी कि चिकित्सक जो आजकल क्वालिफाइड जो डॉक्टर्स हैं, वहां तक कैसे पहुंचे वो? देखिए, रोगी को समझाने की बात तो बाद में है जी। सबसे पहले जो समझाने की जरूरत होती है वो रोगी के परिजनों की होती है। परिजन जहां ले जाते हैं रोगी वहां जाने के लिए बाध्य है, लेकिन जब परिजनों की जागरूकता का लेवल इतना कम होता है, या परिजनों के अंदर भी एक अंधविश्वास या भ्रम की स्थिति ज्यादा घर कर जाती है, और सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके वो इन अंधविश्वास जनित तमाम झाड़ फूक, तंत्र मंत्र, दुआ ताबीज के फेर में पड़ते हैं, और इसका व्यावसायिक बाजार भी बहुत बड़ा है। दूसरा पहलू ये है कि अंधविश्वास की मार्केटिंग और अंधविश्वास का कमर्शलाइजेशन भी बहुत है, और एक परेशान आदमी बहुत आसानी से इसकी चपेट में आ करके शोषित होता है आर्थिक रूप से, और मरीज की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और मरीज को तमाम शारीरिक यातनाएं भी दी जाती हैं। खुदा न खास्ता कुछ लोग बहुत भटकने के बाद किसी न किसी क्वालिफाइड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास पहुंचता है,
और जिस दिन से पहुंचता है उसी दिन से उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। लेकिन इतना जो समय उसने वेस्ट किया, इसकी वजह से बीमारी का रूप जो शुरू में बहुत छोटा था वो बड़ा भयंकर हो सकता है। इवन कि बहुत से झाड़ फूंक तंत्र मंत्र के ऐसे रिचुअल्स होते हैं कि मरीजों की जीभ तक दाग दी जाती है।